जापान के इंडो पीरियड में निंजा था। इसका नाम था काबिमारू टहलो। ये बंदा इतना खतरनाक था कि उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। इवाओ पूरे विलेज का ये शिनोबी एक रूथलेस असेसिन था जिसके हाथों से खून की नदियां बहती थी। लेकिन अभी काबिमारू एक क्रिमिनल बन चुका है। मगर ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि काबिमारू को मारना इतना आसान नहीं था। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन से, जहाँ गाबीमारू को एस्केप करने की कोशिश हो रही है। पहले उसका सर कलम करने की कोशिश की जाती है, पर स्वॉर्ड उसकी हेड पर टूट जाती है। फिर से उसे चलाने का ट्राई करते हैं, पर ये बंदा जलने से भी मना कर देता है। हर एस्केलेटर फेल हो रही थी। ये सब देखकर मास्टर्स परेशान है और एक मिस्ट्रेस लेडी सागिरी यमाडा ये सब ऑब्जर्व कर रही है, नोट बना रही है। काबिमारू बोलता है, मुझे मरना है, मैं थक गया हूँ इस ब्लड सॉकेट से। लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द है। वो हॉलो है, इमोशनली ड्रेनेड, और उसके दिल में एक छोटी सी आग जल रही है उसकी बीवी यूई के लिए। यूई जो उसके क्लैन लीडर की बेटी है और जिसकी वजह से गाबिमारू के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बची हुई है। वो उसके साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, पर अब ये सपना सपना ही लगता है। एक यंग एस्किक्यूशनर फ्रॉम द फेमस यमाडा एसेमन क्लैन से। ये एक ऐसी फैमिली है जो एस्किक्यूशन में मास्टर है। और सागिरी थोड़ी अलग है। वो काल्म है और उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक औरत होते हुए उसे अपने क्लैन में रिस्पेक्ट अर्न करनी होती है, और वो कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रही है कि वो वीक नहीं है। सागिर को काबिमारू के एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिलता है, पर वो उसको तुरंत नहीं मारती। इंस्टेंट वो काबिमारू के इमोशन को रीड करती है। वो नोटिस करती है कि काबिमारू के आई वांट टू डाई के पीछे भी एक डीप पेन छुपा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं काबिमारू की जिंदगी। एक निंजा जो अपने विलेज के लिए काउंटलेस मर्डर करता था। उसकी ट्रेनिंग ब्रूटल थी, इमोशन को दबाने की, और उसको हॉलो बनाया गया। पर यूई के साथ उसकी शादी ने उसका दिल में स्पार्क जगाया। यूई की सिंप्लिसिटी और वार्मथ, उसकी स्माइल, ये सब गरीमारू के लिए एक रीजन बन गया जीने का। लेकिन जब उसने अपने क्लैन को बेट्रे किया तो उसको पकड़ लिया गया। सागिरी काबिमारू से बात करती है और उसको एक ऑफर देती है, तुम्हें एक चांस मिल सकता है फ्रीडम का। वो कहती है, शोवन के लिए एक मिशन है, शिनसेक्यो आइसलैंड पे जाके एलिक्सर ऑफ लाइफ दाना है जो इमॉर्टलिटी देता है। ये आइसलैंड एक मिस्ट्रेस डेंजरस जगह है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। जो भी वहां गया या तो मारा गया या पागल हो गया। पर अगर काबिमारू एलिक्सर लाता है तो उसको फुल पार्डन मिल सकता है, मतलब फ्रीडम और अपनी यूई के साथ एक नई जिंदगी। काबिमारू कहता है, मैं क्यों करूँ ये, मैं तो बस मरना चाहता हूँ। पर सागिरी उसे चैलेंज करती है। वो बोलती है, तुम कह रहे हो तुम हलो हो, तुम्हारी आंखें बोलती है कि तुम अपनी वाइफ के लिए जीना चाहते हो। ये सुन के गाबिमारू का दिल हिलता है। वो यूई के बारे में सोचता है, यूई की स्माइल, उसकी बातें और उसका सपना एक पीसफुल लाइफ का। फाइनली वो एग्री करता है। लेकिन ये मिशन आसान नहीं है दोस्तों। शिनसेक्यो आइसलैंड पे सिर्फ काबिमारू नहीं जा रहा, दूसरे डेथ रो कॉन्विक्ट्स भी जा रहे हैं, हर एक अपना एजेंडा लेके। और हर कॉन्विक्ट के साथ ये यमाडा एसिमोड एस्किशनर होगा जो उनको मॉनिटर करेगा। ये एक डेडली कंपटीशन है, सिर्फ एक ही कॉन्विक्ट को पर टोन मिलेगा और बाकी सब या तो मारेंगे या तो मरेंगे। ये आइसलैंड के हॉरर्स के सामने हार जाएंगे। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं काबिमारू और सागिरी का एक बॉन्ड शुरू होता है। सागिरी जो कि एसके कृष्ण है, उसको गाबिमारू के इमोशंस समझ आते हैं। वो उसके लिए सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो अपने पास्ट से लड़ रहा है। और गाबिमारू जो अपना आप को हलो समझता था, उसको एक छोटी सी उम्मीद दिखती है। शायद ये मिशन उसके यूई के पास वापस ले जाएगा।
हेल्थ पैराडाइज एपिसोड 1 की कहानी एक निंजा जो डेथ से नहीं मारता, एक एस्किकुशनर जो उसको एक नई जिंदगी का मौका देती है, और एक डेंजरस आइसलैंड जहाँ सर्वाइव एक सपना लगता है। काबिमारू और सागिरी का ये जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे क्या होगा ये देखना होगा। क्या गाबिमारू अपने यूनिक के पास वापस जाएगा या शिन्सुके आइसलैंड उसको खा जाएगा? ये सब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए सायोनारा।